हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। आज हम लोग क्षेत्रमिति के अंतर्गत ब्रीथ चैप्टर को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें ये कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंतर्गत, और इसको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, तो देखिए ब्रीथ का पहले मतलब समझ लीजिए कि निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के पथ को ब्रीथ कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक निश्चित बिंदु है। अब यहाँ से जैसे कि प्रकाश में पेंसिल लगा के मान लेते हैं ये प्रकार है पेंसिल, और इसको लेकर हम इस तरह अगर बनाते हैं तो ये कहीं से भी इसको नाप घुमाएंगे तो एक गोलाकार आकृति बनेगा। ठीक है, सेंटर से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी जो भी इसको हम लोग डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ होगा, फिर ये डिस्टेंस यहाँ होगा। ठीक है, ये सभी समान दूरी पर है क्योंकि एक ही डिस्टेंस से सब ये किया गया है। तो निश्चित बिंदु से मान लीजिए इससे, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, और ये समान दूरी पर, मतलब जिससे प्रकार में पेंसिल लगाकर, मतलब कंपास में पेंसिल लगाने के बाद इसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो जैसे ही घुमाते हैं तो ये पूरा गोलाकार आकृति बनता है। तो ये जो बिंदुओं का ये पथ हुआ, तो ब्रीथ में अनगिनत बिंदुएं होती हैं, और ये जो समान दूरी से बनता है, ये जो गोलाकार इस तरह इसको हम लोग अगर बना देते हैं तो इसी को ब्रीथ कहते हैं। ये मोटा मोटी समझ में आ गया आप लोगों को। और ये जो समान दूरी जो हम लेते हैं इसको ब्रीथ का त्रिज्या बोलते हैं या अर्ध व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध व्यास। तो ये सर्किल में समझ में आ गया हम लोग का। सर्किल मतलब ब्रीथ होता है। तो ब्रीथ में ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए, त्रिज्या, या इसी का दूसरा नाम अर्ध व्यास होता है। अब चलिए, इस सर्किल में अगर केंद्र से होकर अगर कोई, ये क्या है आपका त्रिज्या है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है। तो केंद्र से अगर गुजरता है, आप इस तरह खींचे या इस तरह खींचे या किसी भी तरह खींचे, इस तरह भी खींच सकते हैं या इस तरह भी, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है, तो दो को त्रिज्या हो गया। तो इसी को व्यास बोलते हैं। मतलब डी बराबर 2r, ये फॉर्मूला पहले समझ लीजिए। पहले डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। आर जोड़ आर क्या होता है? मतलब डी बराबर 2r। डी मतलब डायमीटर होता है। ब्रीथ का व्यास समझ में आया? पहले फिर से देखिए, ये जो समान दूरी पर लेके जो ब्रीथ को हम लोग घुमाते हैं, बनाते हैं, तो इस समान दूरी पर लेते हैं, उसी को ब्रीथ का त्रिज्या बोलते हैं। तो ये समान दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सभी क्या होगा? बराबर होगा। तो आप लोग नोटबुक में लिख भी सकते हैं, ब्रीथ की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, और एक केंद्र से अगर गुजरता है, अगर इस तरह करे, चाहे तिरछा खींच देते हैं लाइन, अगर इसी चीज को हम इस तरह खींच देते हैं, मान लीजिए केंद्र है, इस तरह खींच देते हैं, तो ये भी आपका आर है, ये भी आर है। केंद्र से अगर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथ में व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और ये आर आ रहा है तो डी बराबर 2r हो गया। ये ठीक है। अब एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। एरिया का मतलब हो गया ये ब्रीथ के अंतर्गत जितना, ये कितना भाग है, मतलब कितना जगह छेक रहा है, मतलब कितना उसका मतलब एरिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब जो भी फॉर्मूला लिखे हैं इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फेल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? फॉर्मूला को याद करें और इसको समझे, कोशिश करें कि कम मेहनत में अधिक दिनों तक याद रखें। इसको पढ़ाई बोला जाता है। बार बार बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल ट्रिक, मतलब समझकर सिद्धांत होना चाहिए सही तरीके से। तो ब्रीथ का हम आइडिया बता दिए, उसका एरिया बता दिए, भाई क्या होता है, त्रिज्या बता दिए, और व्यास समझ में आ गया। अब परिधि का पहले मतलब समझ लीजिए। परिधि क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं इस बिंदु से, जैसे कि इस बिंदु से अगर हम एक यहां से एक बार हम इसको घुमा दिए तो एक चक्कर का दूरी हो गया, उसी को परिधि बोलते हैं। ब्रीथ का परिधि, इसी को एक घेरा बोलते हैं। मतलब एक बार में घेर दिए यहां से यहां तक मिलाकर, मतलब कोई बिंदु लिए, जैसे कि मान लेते हैं हम कोई भी बिंदु लिए, मान लेते हैं, जैसे कि ये सब जगह नहीं है समझाने के लिए, मान लेते हैं, देखिए यहां पर देखिए, ये जैसे कि ये एक बिंदु लिए और यहां से लेकर एक बार में घुमा दिए यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रीथ का परिधि या ब्रीथ का परिमाप या ब्रीथ का परिमिति भी बोल सकते हैं, या इसी को एक चक्कर की दूरी भी बोल सकते हैं, एक घेरा। इसका सूत्र होता है 2πr। समझ में गया? अब ब्रीथ के आकार का सवाल परीक्षा में घुमा के दे देगा, पहिया दे देगा, रिंग दे देगा, अंगूठी, ये सब सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। साइकिल के पहिया पर आया देता ही है, तो पहिया जैसे ही बोलेगा आप समझ जाइए कि वो ब्रीथ के आकार का है। रिंग मतलब अंगूठी। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल समझा दिए, ब्रीथ का परिधि परिमाप समझ में आ गया, एक चक्कर की दूरी,
वृत्त का व्यास समझ में आ गया। अब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो देखिए सभी बच्चे आप लोग देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त क्या, ये मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये व्यास है, डायमीटर है, इसको हटा दिए, यही ना अर्धवृत्त है। अच्छा पहले परिमाप का मतलब समझिए क्या होता है। परिमाप या परिमिति का मतलब होता है कुल लंबाई। तो ये जो पूरा मिला दिए थे, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब एक चक्कर का जो डिस्टेंस होगा, इसी को ना कहे थे वृत्त का परिधि या परिमाप या वृत्त का परिमिति या एक घेरा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप ये क्या है आपका, ये रेडियस है, ये रेडियस है वृत्त के बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के पथ को, तो ये रेडियस है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का अर्ध परिधि है। वृत्त का यह क्या है, अर्ध परिधि है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कुल लंबाई कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर के यहां तक होगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप बोलेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप, अरे वृत्त पूरा ना था, इसको पूरा अगर हम मिला देंगे तो ये वृत्त हो गया। तो इसको अगर हटा दिए तो ये हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा इसका हो गया। अब उसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप का मतलब बोले थे क्या, कुल लंबाई। तो आर आर क्या हो जाएगा 2r, और ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr, और इसी का ही आधा है, तो ये हाफ 2πr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ 2πr, हाफ 2πr, हाफ 2πr मतलब 1/2 पाई 1/2 इंटू 2πr। तो 2 कटेगा, तो अभी दोनों में r कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, r, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2r प्लस पाई। अब इसी चीज को हम लिख दिए हैं r इंटू 2r प्लस 1/2 2 इंटू पाई, 2 कट गया तो दोनों में r कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, r कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा। पाई प्लस 2 इंटू आर, कॉमन मतलब मालूम होगा, बेसिक जानते होंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में मिल है, तो मिल क्या रहा है, आर मिल रहा है। आर को रखेंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा आपका पाई बचेगा। 3 जोड़ 2 5 और 2 जोड़ 3 5। तो यहाँ 2 जोड़ पाई लिखिए, चाहे पाई प्लस 2 लिखिए, यही बात तो हम यहाँ लिख दिए। आर को आप पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। तो और वृत्त का परिमाप समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी बच्चों को आया। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये तो और वृत्त का फोटो हमने समझा दिया। ये पूरा वृत्त है, मान लेते हैं इसको डॉट 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 से दर्शा दिए। आर आर ये क्या हो गया, परिमाप मतलब कुल लंबाई, बार बार बोलते हैं। ये आर यहां से यहां तक और यहां से 2r हो गया, आर 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 2r। अब ये क्या है, पूरा जो वृत्त था उसी का आधा भाग है, और ये क्या है परिधि का ही आधा भाग है। आधा को 1/2 बोलते हैं, तो 1/2। अब वृत्त का परिधि 2π हम बताते। अब इसी को कटा देंगे, अब इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। कौन फॉर्मूला था, अर्धवृत्त का परिमाप या परिमिति हो गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो जो समझा दिए हैं उसको मिटा देते हैं, क्योंकि जगह हमको चाहिए थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समझ लीजिए, सब हो गया है। तो देखिए इसको रोकिए, देखो देखिए क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सही व्यक्ति रहे, ठीक है। तो देखिए सही व्यक्ति, ये आपने देखा, ये क्या है, ये रेडियस है। खंड का पहले मतलब समझिए, खंड मतलब भाग, भाग मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब टुकड़ा, टुकड़ा मतलब पार्ट। ओके, जैसे क्रिस 2 पार्ट उसका बना, और क्रिस 3 भी शायद बना होगा। चले ठीक, हम लोग के जमाने में नगीना निगाह है। चलो मेन पॉइंट पर आइए। तो ये क्या है आपका त्रिज्या है, और ये क्या है त्रिज्या है। इसी तरह ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। और हम अभी बोले थोड़ी देर पहले कि वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। फिगर हम इस तरह भी बना सकते हैं, फिगर आप किसी भी तरह बनाइए, ठीक है। ये फिगर हो गया, त्रिज्या है, हम सिर्फ त्रिज्या को बता रहे हैं। अब ये त्रिज्या के द्वारा जो खंड बना, खंड माने भाग या हिस्सा, ये डॉट 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 से हम दर्शा दिए हैं, ठीक है। डॉट 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 से दर्शा दे रहे हैं। और ये त्रिज्या के द्वारा जो खंड बना, इसको अगर हटा देते हैं तो यही हमारा त्रिज्यखंड हो गया। यही क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। फिगर किसी भी तरह हो सकता है। और इसका जो ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हम लिखे हुए थे, ये डॉट 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 है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं
समझाने के लिए, या सर्किल के अंतर्गत ही होता है, इसलिए सर्किल में ही दर्शा दिए हैं, या इसको हटा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये त्रिज्यखंड ये भी है, ये भी है। त्रिज्यखंड क्यों नामकरण पड़ा, समझ में आ रहा है? वृत्त के अंदर जो त्रिज्या होता है उसके अंतर्गत जो खंड बनता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर, उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, सेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का ये एरिया जो कवर करता है, ये डॉट 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 वाला, तो इसी चीज को हम सर्किल में दर्शाएं, इधर वाला नहीं मिटा है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है। चाप क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं पॉइंट से हम यहां से लेके यहां से इसको खींचे, फिर खींचे, इसी तरह करते 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 एक गोल बना दिए। तो ये जो खींचे हैं हम, ये खींचे, अब ये खींचे, तो इसी को चाप बोलते हैं, चाप और इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका लंबाई का फॉर्मूला ये हमने लिखा है, इसको याद कर लेंगे, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब दो सेकेंडरी वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल, देखिए फोटो तो हम बना चुके हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए जैसे इस फिगर में देखिए सर स्टूडेंट आप लोग, ये सर्किल है और सेकेंडरी का मतलब होता है एक ही केंद्र से बना वृत्त। तो एक ही केंद्र से मान लेते हैं ये वृत्त है और इसके भीतर एक वृत्त बना दिए, तो इसके बीच का जो दोनों वृत्त के बीच का भाग यही ना, डॉट 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 वाला, दोनों वृत्त के बीच का भाग यही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दो सेकेंडरीय वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं दूसरा नाम। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये बड़का आर का मतलब हो गया ये बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा वृत्त है, बड़का वृत्त का त्रिज्या यही ना है, इसको आर से सूचित किए हैं। छोटा आर का रेडियस है छोटा आर से, इस फिगर में ये आर हो जाएगा और ये आर छोटा आर हो जाएगा। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ लिख दिए हैं पाई इंटू आर प्लस आर, और आर माइनस आर आर होगा, ये छूट गया था, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये फॉर्मूला सब समझ में आ गया, वो बोला गया। अब इधर का सब मिटा देते हैं, उधर दो तीन ठो बचा है उसको तो यही सब समझा देते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो आइए देखते हैं सही बच्चे आप लोग, त्रिज्यखंड की परिमिति मानी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है। तो देखिए सही स्टूडेंट, आपने देखा त्रिज्यखंड का फोटो मैंने बनाया, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये वृत्त है का ये चाप है। तो त्रिज्यखंड का परिमिति, परिमिति मतलब टोटल लेंथ, मतलब कुल दूरी, कुल लंबाई, तो ये और ये और ये सबको जोड़ देंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। ये आर हो गया, ये आर हो गया। इस चाप का लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। ये चाप है, चाप, चाप की लंबाई, शायद हम इधर लिखे हुए थे मिटा दिए। चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा 180। अब यार आर इसको जोड़ देंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। उसको हल करने के बाद वो फॉर्मूला बन जाएगा। वो समझ में आ गया आप लोगों को। अब त्रिज्यखंड को जोड़ने की इसी तरह होगा, फोटो किसी भी तरह बना सकते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, अब इसको इधर से कर लीजिए, अरे ये इधर गोलाकार वृत्त का एक भाग है, त्रिज्या के द्वारा बना एक खंड हो गया भीतर वाला, ये वृत्त का एक भाग है, त्रिज्या जो है ये त्रिज्यखंड है, तो वृत्त का ना पार्ट है, भाग होगा। तो आप इस तरह दर्शाएं, अच्छा नहीं दर्शाएं सीधा हटाइए देते हैं। तो ये जो हुआ त्रिज्यखंड की परिमिति हो गई, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, मतलब यही जो हुआ इसको मिटा देते हैं, हटाइए। अच्छा इस फिगर में इस सबको हटाइए, यही हो गया टोटल त्रिज्यखंड का परिमिति। परिमिति का मतलब कुल लंबाई, परिमिति का मतलब कुल लंबाई। ये आर हो जाएगा, ये आर, चाप हो गया। चाप अब अभी बताएं, इस तरह खींचते हैं जो चाप बनाते हैं, इस तरह जो भी खींचते हैं ये सब चाप है। चाप का लंबाई का फॉर्मूला होता है आर आर, और इसको तीनों को जोड़िएगा तो उस तरह आ जाएगा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगला देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए सही बच्चे आप लोग, आपने त्रिज्यखंड का मतलब देखा, वृत्तखंड का मतलब देखिए। ये वृत्त है, अब इसमें खंड कर दिए, भाग कर दिए, हिस्सा कर दिए, टुकड़ा कर दिए। अगर इसको छोटा भाग कर दिए तो एक एक भाग ये हो गया। ठीक है। तो इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, मतलब छोटा भाग हो गया। और इधर वाला जितना बड़का है, ये सब बड़ा बड़ा वाला भाग बिंदु वाला, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो वृत्तखंड का मतलब समझ में आ रहा है। अब कोई जरूरी नहीं किसी तरह फोटो होगा, फोटो तो किसी भी तरह बना सकते हैं। ये तो इसको कर दिए तो ये इधर वाला लघु भी हो गया, इधर का जितना भाग हो गया ये क्या हो जाएगा? दीर्घ। अब उसी तरह किसी भी तरह कर सकते हैं आप, अपने स्तर से दिमाग लगाइए। ये वाला भाग लघु हो जाएगा इधर वाला, ये वाला, और ये वाला भाग इधर का दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो हमको सिर्फ सूत्र है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लघु हो या दीर्घ हो, कोई भी हो, है तो वृत्तखंड ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस है ये,
हाफ साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब है वृत्तखंड की परिमिति, वृत्तखंड की परिमिति। तो वृत्तखंड यही ना आपका, तो वृत्तखंड की परिमिति, तो वृत्तखंड इसमें इस फिगर में यहां से लेकर कहां से कहां तक होगा, इसको अगर हटा देते हैं इस सब लाइन को, तो यही हो गया वृत्तखंड हो गया। इस फिगर में अगर हटा देते हैं, इस फिगर में इधर डॉट 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 से दर्शाते हैं, तो ये जो भाग बना, चाहे इस फिगर में देखिए सभी बच्चे आप लोग देखिए, ये जो बना ये सर्किल है, और मान लेते हैं कि ये वृत्त का खंड है, ये वाला वृत्त का खंड हो गया, मान लेते हैं यहां से यहां तक मिला दिए। ठीक है, यहां से यहां तक मिला दिए, तो ये जो डॉट 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 हम लिखे हैं, यही वृत्त खंड हो गया। ठीक है, तो ये वृत्त खंड का परिमिति मतलब कुल लंबाई, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो चाप है, चाप भी कह सकते हैं इसमें, ये सबको अगर हम जोड़ देंगे, माने टोटल लंबाई अगर मालूम हो जाए इस फिगर में, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो यही वृत्तखंड का परिमिति का एक सूत्र होता है। देखिए यहाँ चाप लिखे है ना, एल प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, एल प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, एल का मतलब चाप होता है, और पाई का मतलब कोई पूछे तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त का व्यास को 2 आर बोलते हैं, कटेगा तो पाई आ जाएगा, तो पाई का डेफिनेशन हो गया। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता ही है, तो इसी का हाफ पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। और हमने बोला था वृत्त का परिमाप या परिधि क्या हम बोले थे, 2 पाई आर, तो उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगा, इसको हाफ करिएगा, तो यह गलत बात है। हम इसको समझा दिए हैं क्यों होता है। ठीक है, पहले हम बता दिए थे अर्धवृत्त का परिमाप इस तरह नहीं होगा, हम बताए थे, एक बार तेजी समझा देते हैं, तेजी से देखिए ये क्या है, ये सर्किल है और ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त कहां से कहां होगा, इसको हटा दीजिए, यही होगी अर्ध माने आधा। अब इसका परिमाप मतलब यहां से लेके ये तो आपका रेडियस है, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये आर जोड़ आर, और ये टोटल डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए तो ये क्या है, पूरे वृत्त का अर्ध परिमाप है। तो पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, और अर्ध माने क्या होता है आधा, 2 कैंसिल होगा, 2 आर प्लस पाई आर, इसमें आर कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस पाई, इसी को हम लिखे थे आर इन पाई प्लस 2। तो इस तरह होता है नहीं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2, अर्धवृत्त का परिमाप 1/2 2 पाई आर, इस तरह गलत हो जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट हुआ। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में चलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में चलेगा, क्योंकि ये एरिया है, ये जो हुआ, अब ये कितना एरिया जो छेका, ये जो एरिया कितना है इसमें, तो इसका क्षेत्रफल पूरा का आधा होगा, इसलिए हाफ लिखा है। तो इस प्रकार अभी सभी स्टूडेंट्स ने देखा, सर्किल चैप्टर के अंतर्गत मैंने सारे फॉर्मूला को अच्छा से एक्सप्लेन किया, और इसे आप लोग याद कर ले, और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन पर विचार करेंगे। ओके।